चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, कौन कौन किस तरह से ऑपरेशन इसमें अप्लाई किए जाते हैं। हमने 2x2 मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर हमने निकाला था। अब आज की वीडियो में मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स ली हुई है, मैट्रिक्स गिवन है आपको ये 3x3 और इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है और अभी हम रो वाइज फाइंड आउट कर रहे हैं। अब रो वाइज फाइंड आउट करने के लिए देखिए मैट्रिक्स में जब इनवर्स फाइंड आउट करना था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो हमने सबसे पहले लास्ट क्लास में देखा था हमें लिखना क्या है, a इक्वल टू आई इंटू ए। मैट्रिक्स a जो ये वाला है आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5 i, जितना ऑर्डर इतना है वही सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए। ठीक, अब हमने क्या सीखा था कि हमें इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब अगर मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट मुझे क्या चाहिए था, 1। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वो 1 मिल रहा है मेरे को, मैट्रिक्स जो क्वेश्चन दिया गया था उसी में 1 है, तो मुझे जो फर्स्ट ऑपरेशन था इसको 1 बनाने के लिए वो ऑपरेशन तो अप्लाई नहीं करना। अब सेकेंड ऑपरेशन की तरफ आते हैं। रो वाइज में हम क्या करते थे, पहले फर्स्ट एलिमेंट को जो होता था आपका a11 वाला एलिमेंट था उसको 1 बनाना था, यहाँ पर 1 है। अब उसके नीचे जो एलिमेंट्स थे उनको हमें क्या करना था, 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए देखिए मुझे R2 पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। R2 पे ऑपरेशन करते हैं तो R2 ऑपरेशन के लिए R2 और ऑपरेशन करने के लिए माइनस करना है विद द हेल्प ऑफ रो 1। अब रो 1 क्या यहाँ पे 1 है और इसमें कितना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 होगा। अब अगर ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ ये कितना हो गया, 1 पे तो कोई ऑपरेशन ही नहीं है, 1 2 3 ये हो गया आपका 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है, 2 - 2 0। ये है आपका 5 और ये है आपका 2, लेकिन 2 से इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई करा जा रहा है 2r1, तो ये हो जाएगा 4, 5 - 4 1। ये है 7, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 6, 7 - 6 1। ठीक है, अब यही सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पे तो कुछ करना ही नहीं है तो ये तो यही रह गया आपका। सेकंड कितना आ गया आपका, ऑपरेशन क्या था, R2 - 2r1, 2r1 यानी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 हो जाएगा, 0 - 2 ये कितना हो जाएगा -2 0, ये तो 1 ही रह जाएगा, ये 0 रहेगा। इसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर a। अब देखिए, अब एक अप्रोच ये कहती है कि आप इस वाली को यहाँ पर लिख दें थर्ड रो एज इट इज, या फिर मुझे ये तो पता ही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको मुझे 0 करना पड़ेगा, तो हम यही ऑपरेशन साथ साथ यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा स्टेप्स हमारे सेव हो जाते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन अपने आप में लेंथी है, बड़ा क्वेश्चन होता है, तो हम दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करते हैं। अब मैं R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ। R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कितना होगा, R3 है -2, ये है 1, तो कितना हो जाएगा R3 + 2r1 अगर हम कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, R1 की हेल्प से ही करना है, ये तो फिक्स है हमारा, तो अगर यहाँ करते हैं ये हो जाएगा 2 -2 + 2 0 -4 ये है आपका, और ये अगर हम करेंगे तो ये 2 है। ठीक है, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना हो जाएगा आपका 4 -4 और हमने प्लस किया था तो ये हो गया आपका 0, और ये है -5 और ये है 3, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 होगा और ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यहाँ तक। अब सेम ऑपरेशन में यहाँ भी अप्लाई करना है 2, तो ये तो आपका 2 मिल गया, ये 0 रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 1। अब आपका फर्स्ट कॉलम तैयार है। जब रो वाइज ऑपरेशन करते हैं, हमने लास्ट क्लास में सीखा था रो वाइज ऑपरेशन करेंगे लेकिन कंप्लीट हमारे क्या होते चले जाएंगे, कॉलम कंप्लीट होते चले जाएंगे। अब कॉलम में अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट कॉलम हमारा कंप्लीट, अब सेकंड कॉलम की तरफ आते हैं, इसको मुझे 1 बनाना था तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 1 मिल रहा है, बाय डिफॉल्ट 1 मिल गया सॉल्व करते हुए। अब ये 1 मिला, इस क्वेश्चन में मुझे 1 मिल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वहां पर 1 नहीं होगा। अगर 1 नहीं है तो हमें सिंपल सा अप्रोच है कि उसको उस नंबर से डिवाइड करके 1 बना देना उस रो को। ठीक, अब ये 1 है तो 1 के ऊपर और ये नीचे डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के और नीचे के एलिमेंट है, इन्हें मुझे बनाना है 0, तो यहाँ पे ये भी 0 मिल रहा है, इसके ऊपर मुझे मिल रहा है एलिमेंट, इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाना है मतलब कौन से रो में ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, रो 1 पे। रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है और रो 1 पे ऑपरेशन क्या अप्लाई होगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो रो 1 माइनस कितना करना पड़ेगा 2r2। सेकंड रो पे मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है। अब सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, कितना हो गया, ये वाला तो 1 क्योंकि 0 r1 - 2r2,
जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपका जीरो ही रहेगा, 1 माइनस जीरो 1, और ये हो गया 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 माइनस 2 0, ये है 3, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 1, इस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना, 0 1 1, इस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मुझे 0 मिल रहा था 1। अब जो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई किया था वही सेम ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे। ऑपरेशन क्या था, R1 माइनस 2 R2 मतलब 1, और इसको अगर करूंगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका माइनस का 4, 1 माइनस माइनस 4 यानी ये हो गया प्लस का 4, और ये मिल गया मुझे 5, ये कितना हो गया आपका माइनस का 2, ये 0। ठीक है, यहाँ तक इसको कितना लिखेंगे माइनस 2 1 0 2 0 1 ए। ठीक है, ऑपरेशन कंप्लीट। अब देखिए फिर मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये वाला कॉलम तैयार है, ये कॉलम रेडी। अब इसको 1 बनाना था तो मुझे यहाँ पे भी ये भी कितना मिल गया आपका 1 मिल गया, 1 मिल गया, मतलब अब इन दोनों को क्या करना है 0 करना है। मींस अब मुझे किस पे अप्लाई करना पड़ेगा, ऑपरेशन पहले रो 1 पे करते हैं, रो 1 पे 0 करना है किसकी हेल्प से, R3, दोनों 1 है तो मैं कितना लिख सकता हूँ R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये R1 माइनस R3। अब अगर ये हम ऑपरेशन करते हैं आपका तो ये ऑपरेशन हो गया हमारा, देखिए 1 माइनस 0 ये तो 1 ही रहेगा, 0 माइनस 0 ये 0 ही रहेगा, 1 माइनस 1 ये हो गया आपका 0। ठीक है, जो ऑपरेशन यहाँ किया वही सेम ऑपरेशन हम आगे भी करेंगे। किया क्या है, R1 माइनस R3 मतलब 5 माइनस 2 ये कितना आ गया आपका 3, माइनस 2 माइनस 0 ये कितना मिल गया माइनस 2, 0 माइनस 1 ये कितना आ गया माइनस 1। ठीक, अब देखिए मुझे इसको भी तो 0 करना है तो ये ऑपरेशन भी यहीं अप्लाई करते हैं। अब ये ऑपरेशन अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो रो 2 पे होगा, और रो 2 पे ऑपरेशन क्या होगा, रो 2 ये भी 1 है तो रो 2 माइनस रो 3। अब अगर ये ऑपरेशन भी अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम साथ साथ तो देखिए अब ये कितना हो गया आपका 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। ठीक, लास्ट में कोई ऑपरेशन नहीं है, इसको एज इट इज लिखते हैं। ये ऑपरेशन हम कर चुके थे, सेकंड पे अगर करेंगे हमने किया गया था रो 2 माइनस रो 3, रो 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 0 1। ठीक है यहाँ तक। अब ये क्या है, ये मेरा जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स मेरा पूरा बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हमने प्रॉपर्टी सीखी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स ए का इनवर्स। मींस ए इनवर्स कितना मिल गया आपको, यहाँ से ए इनवर्स मिल गया आपको 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4 1 माइनस 1 2 0 1। ये हो गया आपका इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ अप्लाई किया। अब मैंने आपसे कहा था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए 6 मार्क्स में क्वेश्चन मिलता है, तो हमने रो वाइज यहाँ पे अटेम्प्ट किया। रो वाइज क्वेश्चन आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज भी मिल सकता है, कॉलम वाइज भी मिल सकता है, दोनों तरह से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, मैंने रो वाइज में आपको 2x2 का लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। और 3x3 का रो वाइज में एक क्वेश्चन हमने ये किया। ठीक, अब एक क्वेश्चन हम कॉलम वाइज से भी करके देख लेते हैं, उसके बाद इसके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो डिफरेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। अब लास्ट जो मैंने 2x2 का कॉलम वाइज मैट्रिक्स किया था उसका डिटरमिनेंट आपके पास नोट होगा। ठीक, अब उसी 2x2 के मैट्रिक्स को मैं कॉलम से करता हूँ, कॉलम। ठीक, अब कॉलम से करेंगे, आंसर दोनों से सेम आता है, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है उसकी जो इनवर्स मैट्रिक्स होगी वो एक यूनिक मैट्रिक्स होती है। आप किसी भी मेथड से करिए, इनवर्स मैट्रिक्स सेम आनी है। ठीक है, तो अब उसी मैट्रिक्स को दोबारा से देखते हैं और उसको कॉलम वाइज करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं। यही मैट्रिक्स मैंने रो वाइज कंप्लीट कर चुके हैं, रो वाइज हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट किया था जब रो वाइज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। अब इसी मैट्रिक्स को कॉलम वाइज अप्लाई करते हैं, कॉलम वाइज देखते हैं किस तरह से मिलता है। अब कॉलम वाइज है तो मुझे एक चीज तो पता है कि कॉलम वाइज क्या करना है, कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। अब कॉलम पे ऑपरेशन अप्लाई करना है तो सबसे फर्स्ट हमारा मेथड क्या है, हमें मैट्रिक्स को वही सेम A इक्वल टू I इंटू ए, मैट्रिक्स जो दिया गया है उसकी वैल्यू को यूज करिए 3 3
यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है, सेम ऑर्डर में आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स नोट कर लीजिए। मैट्रिक्स ए कॉलम वाइज मतलब मुझे इसे फिर से 1 बनाना है। 1 बनाना है तो ऑपरेशन क्या हो सकता है आपका, कॉलम 1 पे अप्लाई करना है, ये तो पता है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, C1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन हमने पढ़ा हुआ था। अब अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये तो 1 बन गया, ठीक। 3 डिवाइडेड बाय 4, 2 एज इट इज, कॉलम 2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब जो ऑपरेशन मैंने कॉलम 1 पे किया है वही यहाँ भी करेंगे। ये कितना हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4 आपका 0 रहने वाला है, 0 1 a, ठीक है यहाँ तक। अब 1 बनाने के बाद हमें क्या करना है, 0 करना है। जब रो वाइज में करते थे तो रो वाइज में क्या होता था, हमारा तैयार क्या होता था, कॉलम होता था। अब कॉलम वाइज में करेंगे तो हमारी रोज 0 होंगी, मतलब ये बन गया। अब इस कॉलम को 0 बनाना है, इसके साइड में जो है, तो इसको 0 बनाने के लिए मतलब मुझे ऑपरेशन कहाँ अप्लाई करना है, C2 पे ऑपरेशन करना है। और C2 पे ऑपरेशन करना है, C2। अब 0 कैसे बन सकता है, ये C2 माइनस 2C1, ये कर सकते हैं। अब अगर ये करते हैं तो ये कितना आ गया आपका, 1 3/4, इस पे तो कोई ऑपरेशन है ही नहीं। ये है 2 माइनस 2 इंटू 1, कुछ यही है, माइनस 2 इंटू 1 मतलब ये कितना आ गया आपका, 0। अभी लिख के दिखा दिया ताकि आप समझ जाए। अब ये कितना है आपका, 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई किया गया है C1, C1 कितना है आपका, 3/4, 3/4 मतलब ये कितना हो गया आपका, 3/2, कुछ ये 3/2 हो गया। अब 3 माइनस 3/2 करेंगे तो कितना हो गया, 6, और 6 माइनस 3 मतलब ये कितना बच गया आपका, कुछ 3/2 ही बचेगा, ठीक। ये इतना आ गया आपका। अब जो ऑपरेशन आपने यहाँ किया है वही ऑपरेशन आप इस साइड भी करेंगे, तो ये कितना मिल गया आपको, 1/4। फर्स्ट कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं है, 0 है। यहाँ पे आपने क्या किया था, 0 माइनस 2C1, 2C1 1/4 मतलब ये कितना आ गया आपका, माइनस का 1/2। और ये कितना आ गया, 1 माइनस 2 इंटू 0 मतलब ये कितना मिल गया आपको, 1। ये हो गया आपका A, ठीक, कंप्लीट। अब यहाँ से हमारा जो ये ऑपरेशन था ये हमारी रो 0 बन गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 0, फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई आपकी, फर्स्ट रो बन गई। इसको दोबारा से एक बार यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर ये दिख जाए कुछ, 1 0 3/4 और ये हो गया आपका 3/2 A। ये कितना हो गया आपका, 1/4 माइनस 1/2, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये बन गया A, ठीक। अब करना क्या है, मुझे इसको 1 बनाना होगा। इसको 1 बनाने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को ही तो 1 बनाते हैं। कौन से कॉलम में, ये आपका सेकंड में है, मतलब मुझे C2 पे ऑपरेशन करना है। और C2 पे ऑपरेशन कितना होगा, 2/3, 2/3 ऑपरेशन अगर यहाँ पे किया तो ये कितना हो गया, 1 3/4। इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं बचा। 2/3 से 0 को करूंगा 0 ही रहेगा, 2/3 से इसको करेंगे ये हो गया 1, कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज। अब C2 को 2/3 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 1/2 इंटू 2/3 मतलब ये कितना हो गया, माइनस का 1/3, 2 से 2 कैंसिल आउट। देन 1 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 2/3 है ही, ये आपका मिल गया A, ठीक है, इतना ठीक है। अब ये आपका 1 बन चुका है। अब 1 बन गया तो इसके साथ की रो को मुझे 0 बनाना है। रो को 0 बनाना मतलब कौन से कॉलम पे अप्लाई करना पड़ेगा, C1 पे। C1 पे ऑपरेशन करना है और C1 पे ऑपरेशन क्या होगा, C1 माइनस ये 3/4 है, 1 को अगर मैं 3/4 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस, ठीक। अब अगर इसको करते हैं तो कितना आ गया, 1 माइनस करूंगा 3/4 C2, इसको 0 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को तो 0 ही रहने वाला है तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 0 रहेगा। 3/4 माइनस 3/4 0 हो गया, ये 1 रह गया, ठीक। अब ये कितना हो गया आपका, 1/4 यहाँ था, माइनस 3/4 इंटू माइनस 1/3, ठीक। और ये हो गया 0 माइनस 3/4 इंटू 2/3 और ये आपका एज इट इज 2/3 A, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना मिलने वाला है मुझे, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस और माइनस ये मिलके हो गया आपके प्लस, प्लस यानी हो गया आपका 2/4 या फिर 1/2। ये वाला सिंपल माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 1/2 और ये हो गया आपका 2/3।
ए, यहाँ पर 1 0 0 1, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया आपका ए इनवर्स, यहाँ पे कितना निकल के आ गया, ए इनवर्स हो गया 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/2 2/3, ठीक। अब इसकी तो नीड ही नहीं है, हो गया फाइनल आंसर कॉलम वाइज, ठीक है। तो एग्जाम में देखिए लिख के भी आ सकता है कि आपको जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो कॉलम वाइज करना है या रो वाइज करना है, या फिर वो सिर्फ इतना भी दे सकते हैं कि आप सिर्फ इनवर्स फाइंड आउट करिए और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर कमांड मुझे दोनों पे रखनी है, एग्जाम में अगर नहीं लिख के आता तो हम फ्री हैं, जैसे चाहे वैसे करें। इसलिए मैंने दोनों मेथड्स आपको बताए हैं, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस दिए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, सीट मैंने दे रखी है उसका लिंक भी है, तो आप वहां से क्वेश्चंस करिए और जो डाउट आता है वो बताइए, कमांड करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए इसके, इसी तरह से करने हैं। अब देखते हैं, देखिए इसके जो कुछ अलग इनवर्स ही फाइंड करना है, लेकिन उन्होंने इनको इनवर्स को फाइंड करते हुए कुछ अलग तरह से जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके क्वेश्चंस देखते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं, वो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक, ओके। चलिए अब देखते हैं, देखिए बोर्ड का क्वेश्चन एक आया हुआ है, इफ मैट्रिक्स ए दिया हुआ है आपको और फिर बोला गया फाइंड द इनवर्स ऑफ ए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एंड हेंस सॉल्व द मैट्रिक्स x मल्टीप्लाइड बाय a इक्वल टू 1 0 1, मींस दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिला है, तो मुझे सबसे फर्स्ट क्या बोला गया है कि आप भाई इसका इनवर्स फाइंड आउट करो। तो अब इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, देखिए इसका कैसे भी करें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है तो अगर रो वाइज इसको करते हैं तो देखिए रो वाइज करने के लिए हमने जो सीखा है वैसे ही स्टार्ट करते हैं। इसको लिखता हूँ कुछ 2 1 1 1 0 1 0 2 माइनस 1, आई हो गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ए। आप सीखा क्या था रो वाइज में, इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या है, आप डिवाइड कर सकते हैं 2 से, या फिर मुझे यहाँ पे 1 दिख रहा है बना हुआ सेकंड वाली रो में, तो हमने एक ऑपरेशन और भी सीखा है, हम रो को आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज, रो 1 रो 2 इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, कोई डिवाइड ही नहीं करना है हमें। रो 1 इंटरचेंज रो 2 करूंगा तो ये कितना हो गया आपका, कुछ ये बन जाएगा आपका 1 0 1 2 1 1 0 2 माइनस 1, ठीक। अब जो ऑपरेशन वहां किया था वही यहाँ भी करना है, तो ये वाली सेकंड रो फर्स्ट में कन्वर्ट हो गई, फर्स्ट रो सेकंड पे पहुंच गई, और ये तो आपका एज इट इज है, ठीक। यहाँ तक आप आगे बढ़ते हैं अगर, तो देखिए अब क्या करना है, मुझे सीखा था मैंने, जब ये आपका 1 बन चुका है तो उसके नीचे के एलिमेंट को क्या करना है, आपको 0 करना है। 0 करना है मतलब रो 2 पे ऑपरेशन करना है, और रो 2 पे ऑपरेशन क्या करना है, रो 2 माइनस 2 R1। अब अगर मल्टी करते हैं ये ऑपरेशन तो फर्स्ट पे तो कुछ है ही नहीं, फर्स्ट तो एज इट इज 2 माइनस 2 0। अब इसको फटाफट करेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 माइनस 0 इंटू 2 मतलब ये कितना हो गया, ये तो 1 ही बचेगा आपका, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, ये ऑलरेडी 0 है तो इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना, कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं करना, तो 0 2 माइनस 1। अब जो ऑपरेशन इस तरफ किया वही सेम ऑपरेशन मैं इधर भी करूंगा। ऑपरेशन क्या था, R2 माइनस 2 R1, मतलब फर्स्ट रो को तो एज इट इज लिख दीजिए, सेकंड रो पे ऑपरेशन करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1, ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 0 0 0 1, और ये मिल गया आपको A, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। अब करना क्या होता है, सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसको 1 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, तो मुझे कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना ही नहीं। अब इसके बाद क्या करना था, इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है, तो यहाँ पर मुझे 0 मिल रहा है, मीन्स मुझे रो 3 का जो एलिमेंट है इसको 0 बनाना है, तो ऑपरेशन कहाँ होगा हमारा, रो 3 पे, और रो 3 पे ऑपरेशन क्या होगा, रो 3 माइनस 2R2, मीन्स रो 3 पे ऑपरेशन हो रहा है तो बाकी रोज को तो टच ही नहीं करना है, जो है वैसे लिख दीजिए, 0 1 माइनस 1, ये हो गया 0, ठीक है, क्योंकि R3 माइनस 2 R2 करूंगा तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, 2 माइनस 2 0 हो गया आपका, और यहाँ पे क्या था R3 कितना है आपका, R3 है माइनस 1 माइनस 2, और ये है आपका माइनस 1, तो ये कितना हो गया, माइनस 1 प्लस 2, मतलब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 1, ठीक। अब सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे करते हैं, फर्स्ट रो को कोई चेंज नहीं करना है, फर्स्ट रो एज इट इज रहने वाली है, सेकंड रो को कोई चेंज नहीं करना है, सेकंड रो एज इट इज रहने वाली है, थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई करना है, R3 माइनस 2 R2, R3 0 माइनस 2 R2 मतलब माइनस का 2, ये 0 माइनस 4 1, ठीक। ए अब ऑपरेशन क्या था,
अब मुझे इसको 1 बनाना था, इसको 1 बनाना है, रो 3 का डायगोनल एलिमेंट जो था इसको 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है, ठीक। अब 1 है तो मुझे इसको 0 करना है, इसके ऊपर रो 1 पे ऑपरेशन करना है। रो 1 पे ऑपरेशन क्या होगा, रो 1 माइनस रो 3, ठीक है। रो 1 माइनस रो 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। अब जो ऑपरेशन यहाँ हुआ वही सेम ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे, तो ये 0 माइनस माइनस 2 मतलब ये 2 हो गया, 1 माइनस 4 माइनस 3 हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो गया। अब मुझे इसको भी तो 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है तो ऑपरेशन यहीं पे अप्लाई कर देते हैं R2 पे, R2 प्लस R3, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये कितना हो गया 0 1 0 0 0 1, ये कितना मिल गया दोनों को ऐड करना है, 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 1, माइनस 2 प्लस 4 मीन्स 2, 0 प्लस 1 मीन्स 1, माइनस 2 4 1, ये आ गया A। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, मतलब मुझे A इनवर्स कितना मिल गया, यहाँ से A इनवर्स हमें मिल गया 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 2 1 माइनस 2 4 1, ये तो मिल गया इतना A इनवर्स। मींस जो फर्स्ट पार्ट था फाइंड द इनवर्स ऑफ A, वो तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद मेरे को बोला गया है कि आप भाई इसको सॉल्व कर दीजिए एंड सॉल्व द मैट्रिक्स x मल्टीप्लाइड बाय A इक्वल टू 1 0 1, मींस दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक नया मैट्रिक्स दिया गया है। अब अगर मुझे ये करना है तो देखिए इसके लिए करना क्या है, अब यहाँ पे ये नहीं, इस मैट्रिक्स को दोबारा लिखना नहीं। अब देखिए हम कर क्या सकते हैं, इसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, जो दिया गया है ये तो आपका नोट हो गया होगा, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ तक ही कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट में अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये दिया था गिवन एक्स ए इक्वल टू 1 0 1, ठीक। अब अगर यहाँ पे 1 0 1 है तो हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, देखिए ये मैट्रिक्स है x, ये मैट्रिक्स है कुछ आपका x इंटू ए, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 1, इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। अब a इंटू a इनवर्स कितना होता है, i होता है कुछ आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये हो गया x इंटू i, ये हो गया कुछ आपका 1 0 1, a इनवर्स कितना आ गया आपका 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 2 1 माइनस 2 4 1, ठीक है। अब मैट्रिक्स A इंटू आई हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स A होता है, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स, तो ये तो मैट्रिक्स X ही बचेगा, ठीक। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, ऑर्डर कितना 1 इंटू 3, ऑर्डर कितना 3 इंटू 3। मल्टीप्लीकेशन हमने क्या सीखा था कि इसके कॉलम इसके रो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, कॉलम और रो इक्वल है तो मतलब मल्टीप्लाई तो हो सकता है। अब मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई क्या होगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 1 इंटू 2 2 रहने वाला है, 0 इंटू माइनस 1 0 रहने वाला है, 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 रहने वाला है, ठीक। फिर सेकंड 1 इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 माइनस 3 कितना रहने वाला है माइनस 3, ये 0 ये 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 1 0 1, ठीक। कुछ ये आपका मैट्रिक्स बन गया, इतना सॉल्व करते हैं, x कितना आ गया आपका 0, ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा आपका 0, x की वैल्यू सॉल्व, ठीक। तो कुछ ये एक इस तरह का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इतना दिया, ये इसका जो आपने निकाला था इनवर्स, वो इनवर्स में क्या था बाय डिफॉल्ट आपको 1 मिल रहे थे, ज्यादा स्टेप्स नहीं करने थे, इसलिए क्वेश्चन ये और ऐड कर दिया। अब ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में, अगर आप इतना करते हैं 6 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो करना क्या है, क्वेश्चन को पहले समझिए, रो वाइज करिए क्ॉलम वाइज करिए जैसे आप चाहें, कमांड दोनों पर रखिए क्योंकि हो सकता है एग्जाम में मेंशन कर दे, बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बोर्ड में ही आया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है अलग तरह से, उस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से है। अब जैसे दिया गया है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे दिया 3 इंटू 3 का, पहले तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया और फिर बोलता है एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और एक लीनियर इक्वेशंस दे रखी है आपको, यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, पहले तो इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक। तो इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं आप इसका। अब देखिए
इनवर्स फाइंड आउट अगर मैं इसका करता हूँ रो या कॉलम, जैसे भी आप करेंगे इनवर्स आप फाइंड करेंगे और मेरे को आंसर जो है वो आप कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। अब इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आप इसको कैसे अप्रोच करोगे मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखिए जो ये मैट्रिक्स दिया गया है, अगर मैं यहाँ से एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैट्रिक्स ए, और वो मैट्रिक्स ए क्या बना रहा हूँ, जो ये इक्वेशंस दी हैं इनके जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया गया है 8, वाई का कितना दिया है 4, जेड का कितना है 3, सेकंड एक्स का कितना 2, सेकंड इक्वेशन में वाई का 1, सेकंड इक्वेशन में जेड का 1, थर्ड इक्वेशन में एक्स का 1, वाई का 2 एंड जेड का 2, ठीक। अब देखिए जो ये मैंने जब इन कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाया है एक्स वाई जेड के, तो जो मैट्रिक्स दिया गया था वही सेम मैट्रिक्स बन रहा है आपका, ठीक। अब इस मैट्रिक्स को एक नया मैट्रिक्स बना लेते हैं, वो मैट्रिक्स सपोज मैं बनाता हूँ कैपिटल एक्स, और उसको हम बना लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड, जो ये वेरिएबल्स दे रखे थे आपको एक्स वाई जेड, ठीक। और एक नया मैट्रिक्स और बनाते हैं, बी मैट्रिक्स बनाते हैं, वो बना लेंगे हम 19 5 7। अब ये मैट्रिक्स इस तरह इनके कोफिशिएंट का बनाया था। ये मैट्रिक्स मैंने कॉलम मैट्रिक्स बनाया है। कॉलम मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इनका मल्टीप्लाई अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इक्वेशन मिल जाए 8 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड, ये इक्वेशन बनेगी। सेम अगर मैं इसका करूंगा तो सेकंड, थर्ड का करूंगा थर्ड रो का इस कॉलम के साथ तो थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब इसको हम लिख किस तरह से सकते हैं, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसका मल्टीप्लाई मतलब ये तीनों इक्वेशन बनेंगी। इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूंगा, बी क्या है ये वाला। अब मैट्रिक्स के हेल्प से अब देखिए जो सेम पीछे भी ये क्वेश्चन किया था एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, वही सेम क्वेश्चन अब यहाँ पे बन जा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू ए आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एक्स कितना आ गया आपका ए इनवर्स इंटू बी। अब अगर मेरे को ए इनवर्स की वैल्यू पता है, ए इनवर्स की वैल्यू पता है जो मैंने बोला था कि आप निकालेंगे, उस ए इनवर्स की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मैट्रिक्स एक्स मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मैट्रिक्स एक्स की, और मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू मिलने का मतलब क्या है, मुझे एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करेंगे और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या अगर किसी को कोई डाउट है कुछ नहीं लगता तो मेरे को वो बताइए, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपने हमारा ये वीडियो देखा है तो हमारा जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, डिटरमिनेंट चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, वो चैप्टर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल पाए।